आंकड़ों का एनकाउंटर कौन कर रहा है, यह है सवाल। और इस बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनके सामने हैं कांग्रेस से हरीश रावत जी। एबीपी लाइव पर बहस देखिए आगे। ये बहस का मुद्दा है। हमारे साथ नकवी साहब हैं बीजेपी से और कांग्रेस से हमारे साथ हरीश रावत जी। हरीश जी, मोदी के जवाब में चिदम्बरम ने जो कहना था कह दिया, लेकिन आंकड़ों में जीडीपी के आंकड़ों को क्या कोई खाए? आंकड़ों से क्या होगा? आप आंकड़े कह रहे हैं हमारे ज्यादा, वो कह रहे हैं हमारे ज्यादा हैं। जनता को तो अपनी जेब से मतलब है ना, अपनी थाली से मतलब है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया और हम इस बात को कबूल करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के कारण, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्यों न हो, महंगाई दर बढ़ी है, लोगों की कठिनाइयां बढ़ी हैं, मगर हमने उस बिंदु को रियलाइज किया। इसीलिए अन्न सुरक्षा के कानून से लेकर के बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे आम आदमी के ऊपर महंगाई के बोझ को बांटा जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको समाप्त किया जा सके, उसको बांटा जा सके। रहा सवाल विकास दर का, आज ये सर्वमान्य तथ्य है कि विकास दर न केवल आर्थिक स्वास्थ्य को देश की परिलक्षित करती है, बल्कि उस पर हमारे बहुत सारे जो सोशल पैरामीटर्स भी हैं, विशेष तौर पर एम्प्लॉयमेंट आदि के, वो सब निर्भर करते हैं। और हमने एक बार जो ड्रीम विकास दर थी उस पॉइंट तक हम देश को लाए और आज भी इस देखिए, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं करते। विकास दर के आंकड़े आप ये कह रहे हैं कि महंगाई की जो परेशानी है आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं। महंगाई के फ्रंट पर जो सरकार या देश की हालत हुई है उसके लिए सरकार स्वीकार कर रही है। नकवी साहब, ये विकास दर के आंकड़े आप भी क्यों पेश कर रहे हैं? एनडीए के इतने, हमारे इतने। एक मिनट इनका जवाब ले लेते हैं नकवी साहब का। एनडीए के जमाने में ये था, इनके जमाने में ये है। ये अगर विकास दर पे कंपैरिजन करेंगे तो वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन असली बात तो महंगाई की है ना। देखिए, ये बात सही है कि तथ्य से ज्यादा तस्वीर महत्वपूर्ण होती है। देश की तस्वीर खेत खलिहानों, चौक चौराहों, चौपालों पे आम आदमी क्या सोच रहा है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उस जहां तक आंकड़ों का बात है, हमने 8 लगाया, इन्होंने 4 दिया। हमने 13 पर महंगाई दर उस समय थी, अब 3 पर थी, वो 13 दे दिए। यानी 8 की जो विकास दर थी 8.6 की, वो अब लाकर के इन्होंने 4 पे खड़ा कर दी। और महंगाई की दर जो उस समय हमारे समय में 3 थी, वो 13 से ऊपर लेके गए। नकवी साहब, सवाल इसमें ये जो जीडीपी का आंकड़ा आप दे रहे हैं, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है ना, इसमें महंगाई की दर शामिल है। ये जीडीपी के जो आंकड़ा आप दे रहे हैं इसमें महंगाई की दर शामिल है, ये तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, महंगाई दर और जीडीपी ग्रोथ दोनों इससे जुदा है, एक चीज। दूसरी चीज, आज जो है वो देश को कहां लाके खड़ा कर दिया? एक पूरे के पूरे अर्थशास्त्री व्यवस्था, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, उदारवाद। आज देश उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया। आज जब बच्चा पैदा हो रहा है तो 17 से 18 हजार रुपया अपने सर पे कर्ज लेके पैदा हो रहा है, एक चीज। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज जो कहा कि विदेशों में जो स्थिति है उसका असर देश पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देश में? हमारे शासनकाल में इस देश में युद्ध भी हुआ, इस देश में सूखा भी पड़ा, इस देश में प्राकृतिक आपदा भी आई और हमने पोखरण टेस्ट भी किया। आर्थिक जो है प्रतिबंध भी हमारे ऊपर लगा, अमेरिका जैसे देशों ने। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है वो ना महंगाई बढ़ने दी, ना हमने जो है वो अपनी ग्रोथ को घटने दिया, और ना ही हमने जो है किसी तरह का समझौता किया। आज देश में आपकी सरकार कहती है कि हमारा किसान जो है वो अपार खाद्यान्न पर जवाब उत्पादन कर रहा है। रावत जी, आपकी सरकार कहती है कि हमारे देश में कोई युद्ध नहीं हुआ। जी, विषम परिस्थितियां एनडीए के जमाने में भी थी, उन्होंने भी गिनाई कि हमारी भी विषम परिस्थितियां थी। बिल्कुल। देखिए, क्या आज मुख्तार भाई बताएंगे कि सूखा यूपीए के शासनकाल में नहीं पड़ा है? क्या बाढ़ नहीं आई है? क्या यूपीए के शासनकाल में दूसरी मुसीबतें नहीं आई हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 में जो हम पेट्रोल, डीजल आदि खरीदते थे वो करीब $30 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदते थे।
आज हमारा दुर्भाग्य है 2004 के बाद गल्फ की स्थितियां बदली, उसके कारण हमको वही क्रूड ऑयल जो है 120 से लेकर के 135 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से खरीदना पड़ा, जो महंगाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दूसरी उस स्थिति पर हमारा वो नहीं था, लेकिन हमने एक नीति जरूर अपनाई, वो ये है कि किसानों को उनके उत्पाद का हम उचित मूल्य दें। इसलिए एनडीए के समय में किसानों को 4% केवल जो किसानों को 400 रुपया क्विंटल गेहूं की खरीद मूल्य दिया जाता था, और आज कहां पर है? धान का उस समय 450 रुपया था, आज कहां पर है? अब हम 1500 के करीब जाना चाहते हैं। उसी तरीके से गन्ने आदि का, दलहन आदि के दाम हमने बढ़ाए, उसका प्रभाव बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया। एनडीए के समय में जो कृषि विकास दर है वो 2% से भी नीचे चली गई थी, कृषि चौपट हो रही थी, एकदम से कृषि खड़ी हुई, और आज हम 3.5% से ऊपर। अगर विषम परिस्थितियों की बात है, आप कृषि विकास दर, मैं एक सेकंड रावत साहब, आपके 22 सेकंड रहते हैं, इसलिए मैं उनको बचाना चाहता हूं, आपके 22 सेकंड में बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। ये कृषि 3.5% की विकास दर बनाए रखने में और एक रिकॉर्ड अन्न उत्पादन करने में सफल हुए, ताकि हम देश को अन्न सुरक्षा के दायरे में ला सकें। आपका पॉइंट लिया, आपका पॉइंट लिया। नकवी साहब, नीतिगत अंतर है। नकवी साहब, जब ये सरकार कहती है कि विषम परिस्थितियां, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि उसका क्या असर पड़ना चाहिए यहाँ पे? और आप से जब पूछा जाता है कि 2001, 2002 में, 2003 में क्यों गिर गई थी विकास दर, तब आप कहते हैं वहां विषम परिस्थितियां थी। तो जो आपके लिए विषम थी उसका असर आपके ग्रोथ रेट पर पड़ा, इनके लिए विषम परिस्थिति है, असर इनके ग्रोथ रेट पर पड़ रहा है। ये वाली लड़ाई से जनता का क्या फायदा हो रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि हरीश भाई को मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो किसानों को जो है वो उनके मेहनत का पैसा दे रहे हैं, तो वो भीख नहीं दे रहे हैं। आज डीजल के दाम कितने बढ़े हैं, आज जो है वो खाद के दाम की क्या स्थिति है, आज बिजली और पानी की क्या स्थिति है, आज जो है वो उसकी जो लागत है उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम उस किसानों को दे रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, जो विषम परिस्थितियां, संकटग्रस्त परिस्थितियां हैं, हमारे समय में भी गल्फ वार हो रही थी, हमारे समय में भी इराक से लेकर कुवैत तक जो है वो सारी तो जीडीपी गिर गई थी ना, जीडीपी हमारे समय में भी क्रूड ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल बढ़ रहा नहीं। जीडीपी ग्रोथ हमने जो है वो 6%, 7%, 8%, और इनको विरासत दी 8.6%। तो इसलिए ओवरऑल आपकी 5.9 थी, इनका ही आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। आपकी एवरेज 5.9 थी, इनकी एवरेज इनका ही आंकड़ा है। नहीं, इनका आंकड़ा है। इन्होंने कहा कि विदेशी ऋण एनडीए के समय में 104 मिलियन डॉलर था, और यूपीए के समय में 3771 बिलियन डॉलर है, यानी कि खरबों रुपए में ये। अब ये उदारवाद, इनका उदारवाद बन गया। तो ये विदेशी ऋण के आधार पर अगर ये अपनी जीडीपी ग्रोथ को 4% भी नहीं रख पाए, तो ये तो कमाल है। इससे ज्यादा तो मजाक हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इनका कागज कह रहा है। 5 सेकंड आपके बचा रहा हूं नकवी साहब। रावत जी, आपका जवाब इस पर। जी, बिल्कुल साफ सी बात है कि एनडीए के शासनकाल में विकास दर 4% से भी नीचे आ गई थी, जिस समय हमने टेक ओवर किया। उसके बाद लगातार जब आपने टेक ओवर किया तब नहीं, उससे पहले थी। उससे पहले थी, जब आपने टेक ओवर किया तब नहीं। नहीं, उस समय 4% के आसपास थी, उससे ज्यादा विकास दर नहीं थी। नहीं, 8.1%, 8.1% रावत साहब। उससे पहले 4% थी। 8 का आंकड़ा यूपीए के अंदर एक जिसको त्रैमासिक उसके आधार पर इन्होंने छूने का काम किया। या 8% की विकास दर तो कभी मेंटेन ही नहीं कर पाए। नहीं, मेंटेन नहीं कर पाए, सही बात है, मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी साल था। वक्त आपका खत्म होता हुआ, आखिरी 3 सेकंड नकवी साहब आपके पास। लेकिन ये तो हकीकत है। आज भी आप औसत देखिए। जी, औसत पे इनका जवाब लेते हैं। नकवी साहब, सिर्फ आपके पास सिर्फ 3 सेकंड बाकी हैं। अगर जीडीपी पे ही बहस होनी है, तो औसत जीडीपी ग्रोथ रेट यूपीए में ज्यादा रही है एनडीए से, ये हकीकत है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं तो
मैं तो इतना ही कहूंगा, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, चौतरफा करप्शन है, हर ओर घोटाले हैं। तो इस घोटालों पर के आधार पर ये अगर ये अपनी तरक्की का नगाड़ा बजा रहे हैं, तो इस नाकामियों के नगाड़े के साथ जो है ये जाए चुनाव के मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकवी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी का।